काम। और आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं उस मूवी का नाम है वीरांतरोना। ये मूवी कीचा सुदीप की है। ये मूवी एडवेंचर थ्रिलर है। इसके विजुअल इफेक्ट भी काफी बढ़िया है। सो मूवी की स्टार्टिंग होती है, हमें कुछ बच्चे दिखाए जाते हैं जिन्हें एक बुक मिलती है, द लेजेंड ऑफ ब्रह्म राक्षस। छोटी लड़की कहती है ये कामऋतु गांव के ब्रह्म राक्षस की कहानी है। कामऋतु गांव जंगल के बीच में था और सीन शिप होता है एक लड़की अपनी बेटी के साथ जाती है रात को। वो लड़की की बेटी ने जोकर का मास्क पहन रखा था। वो सर्कस जाने की जिद करती है। वो लड़की कहती है रात बहुत हो गई है और अचानक उसकी कार के सामने बिल्ली आती है। वो लड़की डरती है और वो बाहर जाती है। बिल्ली अचानक भाग जाती है और लड़की को आवाज सुनाई देती है और उसे पेड़ पे एक छोटी बच्ची की लाश टंगी दिखती है। वो लड़की डरते हुए कार में जाती है। वो जल्दी निकलना चाहती थी लेकिन वो कार की चाबी बाहर ही छोड़ देती है। वो लड़की डरते हुए हिम्मत करके जाती है। वो बड़ी मुश्किल से डरते हुए चाबी लाती है लेकिन उसकी बेटी गायब होती है। एक आदमी जिसने मुंह ढका हुआ था वो उस लड़की की बेटी को लेकर जाता है और मशाल से आग जलाता है और सीन शिफ्ट होता है। पन्ना नाम की लड़की अपने परिवार के साथ गांव जा रही थी। वो बहुत सालों के बाद गांव जा रही थी। उसके पापा अपने कजन जनार्दन से मिलते हैं। पन्ना के पापा कहते हैं हम यहाँ शादी के लिए आए हैं, यहीं शादी करना चाहते हैं। जनार्दन कहता है कहाँ पे? पन्ना के पापा कहते हैं कामऋतु के घर में, हम वहीं रहेंगे। जनार्दन कहता है तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? उस घर में ताला लगा है, अगर ताला खुला तो पता है ना क्या होगा। पन्ना के पापा कहते हैं माँ पापा की बहुत इच्छा थी पन्ना की शादी देखने की, अब वो नहीं रहे, कम से कम उस घर में शादी ही कर देते हैं, आपकी परमिशन चाहिए थी। जनार्दन गुस्से में कहता है बाकी चीजों के लिए तो परमिशन दी नहीं और इसके लिए क्यों ले रहे हो? और वो अपने भाई से कहता है चाबी दे दो इसकी। और जनार्दन का भाई कहता है वो जगह सही नहीं है, सही में बहुत खतरनाक है, पहले पूजा करवा देते हैं तब रह लेना। पन्ना के पापा कहते हैं ठीक है और वो जनार्दन से कहते हैं भाभी कहाँ है? जनार्दन गुस्से में कहता है खुद ढूंढ लो, मुझे क्या पूछ रहे हो? जनार्दन का भाई कहता है भाभी भैया से बात नहीं करती? भैया के बेटे संजू ने बचपन में मंदिर से जेवर चोरी किए थे। भैया ने बहुत सुनाया और मारा था और वापस जेवर लाने को कहा और उस दिन से संजू घर नहीं आया, उसने घर छोड़ दिया, इसलिए भाभी बात नहीं करती। और एक दिन जनार्दन की वाइफ को संजू का लेटर आता है। वो खुश होती है, जनार्दन से कहती है संजू आ रहा है लंदन से। जनार्दन हैरान होता है और संजू आता है। उसे पीटी टीचर मिलता है। वो कहता है काफी सालों के बाद आया वो वापस। और बाद में संजू घर जाता है और वहां उसे पता चलता है उसके पेरेंट्स पारीपटू के प्रोग्राम में गए हैं। संजू की माँ बहुत वेट कर रही थी लेकिन जनार्दन उसे फोर्स करके ले गया था। संजू कहता है माँ को सरप्राइज देना है, पारीपटू कैसे जा सकते हैं जल्दी? ड्राइवर कहता है एक रास्ता है जिसमें 2 घंटे लगेंगे, एक कच्चा रास्ता है जिसमें 15 मिनट लगेंगे, लेकिन मैं नहीं जाऊंगा। संजू कहता है क्यों? ड्राइवर कहता है वहां ब्रह्म राक्षस है, जाना खतरे से खाली नहीं है। और संजू कहता है मुझे माँ से जल्दी मिलना है, मैं जा रहा हूँ उसी रास्ते से। संजू पैदल जाता है। ड्राइवर कहता है पता नहीं ये वापस आ भी पाएंगे या नहीं। और संजू कामरूपू कि अपने घर में जाता है जो रास्ते में पड़ता है। पन्ना भी वहीं थे। दोनों एक दूसरे को देख के डर जाते हैं। दोनों एक दूसरे को अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। संजू कहता है तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? पन्ना कहती है मैं यहाँ ब्रह्म राक्षस के ऊपर डॉक्यूमेंट्री बना रही थी। और पन्ना हैरान होती है। वो कहती है यहाँ कोई नहीं आता तो मशाल कैसे जल रही है? वो कुएं में देखते हैं वहां एक पुलिस वाली की लाश टंगी थी। सब डरते हैं और सुबह जनार्दन पे सारे गांव वाले गुस्सा करते हैं क्योंकि संजू और पन्ना इतनी रात को वहां गए थे। जनार्दन संजू को घर में कदम रखने से मना कर देता है गुस्से में। और वो पन्ना के पापा से कहता है तुम शादी यहीं कर लो, वहां नहीं। पन्ना के पापा कहते हैं किसी के मरने की वजह से शादी वहां क्यों नहीं कर सकते? जनार्दन कहता है तुम क्या चाहते हो तुम्हारी बेटी की शादी के लिए गांव वालों को मार दूं? एक आदमी कहता है जब से जेवर चुराई कामूतु परिवार ने तब से कोई शुभ काम नहीं हुआ। संजू की मार होती है। पन्ना उसे समझाती है। संजू घर के बाहर आता है और कहता है मैं अंदर नहीं आ सकता लेकिन बाहर तो आपसे मिल सकता हूँ। उसकी माँ बहुत रोती और कहती है कहाँ चला गया था, इतने सालों तक याद नहीं आई। संजू कहता है अब कहीं दूर नहीं जाऊंगा। और सब एक प्रोग्राम में जाते हैं। ड्राइवर जनार्दन को कहता है नया पुलिस वाला आने वाला है। जनार्दन कहता है करी तो उसकी लाश मिली है, इतनी जल्दी कैसे आ सकता है कोई नया? ड्राइवर कहता है पता नहीं। एक लेडी कहती है तुम सबका अंत आ गया। जनार्दन उसे भगाता है और बाद में एक शिप में एक गुंडे के आदमी उसे कहते हैं भाई उसे पकड़ लिया। गुंडा देखने जाता है और बाद में पता चलता है गुंडे ने अपने आदमी के पापा को लटकाया था। वो उसे मारने वाला था क्योंकि गुंडे के आदमी ने गुंडे की कंप्लेंट विक्रांत ऑफिसर को करी थी। गुंडे ने आदमी के पापा को लटका रखा था। वो रस्सी छोड़ता है लेकिन तब भी आदमी के पापा बच जाते हैं क्योंकि रस्सी विक्रांत ने पकड़ी थी। वो सबको मारता है और बाद में कामऋतु गांव के लिए निकलता है कार से। उसकी बेटी उठती है। विक्रांत कहता है तुम तो मुझे कंपनी देने वाली थी ना? पर अचानक कार का टायर पंचर होता है और विक्रांत बाहर उतर के देखता है। उसे शक होता है। वो अपनी बेटी को अपनी पीठ पर ले जाता है और अचानक उसे आवाज आती है। वो देखता है कुछ लोग आग के सामने डांस कर रहे थे। उसकी बेटी कहती क्या हुआ पापा? विक्रांत कहता है असली खेल तो अब शुरू होगा। और सीन शिफ्ट होता है। ड्राइवर अपने बच्चों के साथ जा रहा था। पिंटू आता है। वो कहता है सुना है पुलिस वाले की लाश मिली है।
ड्राइवर कहता है हाँ उसकी मुंडी नहीं मिली, जूता भी गायब था और लाश टंगी हुई थी। पिंटू कहता है बिना मुंडी के कैसे पता चला वो लाश पुलिस वाले की है। खैर इसे छोड़ो, बच्चों को स्कूल भेज देना। ड्राइवर हैरान होता है और कहता है आज छुट्टी नहीं है क्या। पिंटू कहता है किस चीज की। ड्राइवर अपने बच्चे से पूछता है किस बात की छुट्टी है आज। उसके बच्चे कहते हैं पिंटू मास्टर मर गए। ड्राइवर हैरान होता है। पिंटू उनके सामने से जाता है। ड्राइवर गुस्से में देखता है और बाद में कांस्टेबल आता है। वो विक्रांत से कहता है सर आपने ये घर कैसे ढूंढ लिया अपना। विक्रांत कहता है नहीं ढूंढ सकता था क्या, और हाँ मेरी जीप जंक्शन पे खराब हो गई थी, वहीं से मेरा लगेज ले आना। कांस्टेबल कहता है पुराने ऑफिसर की बाइक पे आ सकते हैं। विक्रांत की बेटी उठती है और गुड मॉर्निंग कहती है। और बाद में पन्ना अपने भाई के साथ क्रिकेट खेल रही थी और बॉल कैच करते करते पन्ना संजू पे गिरती है। संजू को पन्ना पसंद थी। संजू को बाहर सोना पड़ रहा था। वो पन्ना के साथ फ्लर्टिंग करता है। पन्ना बताती है उसके काम ऋतु घर में आज पूजा है, उसके बाद हम वहीं शिफ्ट हो जाएंगे। उसका भाई कहता है इसकी शादी के बाद मैं मुंबई वापस चले जाऊंगा। संजू हैरान होता है और बाद में संजू जाता है काम ऋतु वाले घर। संजू ड्राइवर से पूछता है अरेंज है या लव। ड्राइवर कहता है अरेंज हो रही है। संजू कहता है अगर पंडित के घंटी बजाने से पहले उसने मेरी तरफ नहीं देखा तो मतलब वो अपनी मर्जी से शादी कर रही है, अगर देखा तो वो हंसता है। और पन्ना देखती है। संजू खुश होता है। विक्रांत स्टेशन जाता है। वहाँ बहुत सारी अजीब चीज़ें लिखी थी और कॉमिक बुक्स थी। कांस्टेबल कहता है पुराने ऑफिसर को कुछ भी याद आता था वो लिख देता था दीवारों पर और वो कॉमिक्स पढ़ता था। विक्रांत कहता है मेरी बेटी भी पढ़ती है। स्टेशन अच्छा लग रहा है। कांस्टेबल कहता है अंग्रेजों के ज़माने का बंगला है, जो भी यहाँ रहता था मर जाता था, इसलिए इसे पुलिस स्टेशन बना दिया। कांस्टेबल आता है लगेज लेकर और विक्रांत कहता है एक और सूटकेस था। कांस्टेबल कहता है यही था। विक्रांत कहता है उसमें मेरे कपड़े और यूनिफॉर्म थी। कांस्टेबल कहता है नहीं मिली, वापस चेक करूं। विक्रांत कहता है रहने दो मैं ले आऊंगा। और वो अपनी वाइफ से बात करता है और बाद में कांस्टेबल को बुलाता है और कहता है पुलिस ऑफिसर की लाश कहाँ मिली थी। कांस्टेबल कहता है जनार्दन के पुराने घर में, वो वहाँ किसी को जाने नहीं देता और ताला लगा के रखता है। विक्रांत कहता है उससे मिलना पड़ेगा और विक्रांत जाता है जनार्दन के घर। जनार्दन कहता है क्या काम है। विक्रांत कहता है सुना है आपके पुराने घर में ऑफिसर की लाश मिली थी, मुझे वो घर देखना है। जनार्दन का भाई कहता है वहाँ ब्रह्म राक्षस रहता है। विक्रांत कहता है अभी जाऊंगा तो मिलेगा। जनार्दन कहता है ज़्यादा होशियारी दिखाई तो तुम्हारी लाश भी वहीं मिलेगी। और बाद में विक्रांत कुएं के पास जाता है। ड्राइवर कहता है ऑफिसर की मुंडी नहीं मिली थी, संजू ने सबसे पहले लाश देखी थी, संजू भी वहीं था। विक्रांत कहता है संजू तुम्हें देख के दिल में कुछ कुछ होता है। संजू हैरान होता है। विक्रांत कहता है मेरे नहीं, तुम्हारे पीछे खड़ी लड़की के जो तुम्हें खिड़की से देख रही है। पन्ना संजू को देख रही थी और संजू कहता है बीच में दीवार है ना सर, बस यही दिक्कत है। विक्रांत कहता है जब लड़की चाहिए तो दीवार पार करना पड़ेगा और कुएं में कूदना पड़ेगा। और विक्रांत रस्सी लेकर कुएं में कूदता है। संजू और ड्राइवर पकड़ते हैं और विक्रांत को कुएं में ऑफिसर का पर्स मिलता है जिसमें एक नोट था। और रात में विक्रांत अपनी कार के पास जाता है। वो पेड़ पे चढ़ता है और कांस्टेबल को बताता है उसकी कार बुलेट से फायर करने की वजह से पंचर हुई थी। विक्रांत को स्मोक दिखता है। वो जल्दी जाता है बाइक से। वो देखता है किसी ने यहाँ आग जलाई थी और कुछ लोग उस पर हमला करते हैं। विक्रांत सबको मारता है और सब गायब हो जाते हैं। विक्रांत आगे जाता है। उसे पुराने ऑफिसर का जूता मिलता है और थोड़ी और आगे चल के उसे लाश टंगी दिखती है छोटी बच्ची की। सारा गाँव और उसके पेरेंट्स आते हैं और रोते हैं। और छोटी बच्ची की लाश के फेस पे असुर का पेंट कर रखा था। और उसे एक लेटर मिलता है। बाद में वो स्कूल जाता है। पिंटू पीटी के साथ हेडमास्टर भी था। पिंटू कहता है उस बच्ची का पता चला जो गायब थी इतने दिनों से। विक्रांत कहता है उसकी लाश मिली कल। पिंटू कहता है पता नहीं और कितने बच्चों की जानें जाएंगी। विक्रांत कहता है ज्यादातर जिनकी जान गई थी वो यहीं पढ़ते थे। पिंटू कहता है आप मेरे पे शक कर रहे हैं, मैंने कुछ नहीं किया। और विक्रांत पेंटिंग देखता है। पिंटू कहता है मेरे भाई ने बनाई है, वो मुंबई में रहता है। और बाद में विक्रांत एक कांस्टेबल के फेस पे वही पेंटिंग बनाता है और लेटर देखता है जो किलर ने हर बार छोड़े थे। वो कांस्टेबल से पूछता है इसमें क्या लिखा है। कांस्टेबल कहता है भूत देव के घुंघरू से खून की होली शुरू होगी। पन्ना रात में पढ़ रही थी, उसे आवाजें आती है, वो जाती है, उसे वही पागल ओल्ड लेडी दिखती है। पन्ना डरती है और ओल्ड लेडी जाती है। पन्ना को एक बॉक्स दिखता है जिसमें ऑफिसर की मुंडी थी। पन्ना डरती है और बाद में जनार्दन कहता है मैंने पहले ही कहा था यहाँ मत आओ, अब क्या अपने बच्चों के मरने का इंतजार करो और क्या, एक काम करो मेरे घर चलो। विक्रांत कहता है सही फैसला लिया है, अब मैं यहीं रहूंगा। जनार्दन कहता तुम्हारे बाप की जगह नहीं है ये। विक्रांत कहता तो किसके बाप की है। पन्ना के पापा कहते हैं मेरे बाप की। विक्रांत जनार्दन से कहता है ये तो आपके बाप का भी नहीं है, अगर किसी ने रोका तो जिसका ये घर है उसकी बाप की कसम मुसीबत आएगी। और बाद में रात में वो अपनी बेटी के साथ वहाँ खेलता है। पन्ना उस ओल्ड लेडी के बारे में पता लगाती है एक आदमी से। आदमी कहता है जिस लेडी की आप बात कर रहे हो वो निप्टोनी की माँ है। निप्टोनी और उसका पूरा परिवार भूतनाथ मंदिर की देखभाल करते थे, लेकिन एक दिन निप्टोनी के पूरे परिवार की लाश कुएं के पास मिली, तब से उसकी आत्मा वो भटक रही है। और बाबा ने कहा था निप्टोनी हमेशा यही कहता था भूत देव के घुंघरू से खून की होली की शुरुआत होगी। ड्राइवर कहता है ओल्ड लेडी को मुंडी मिली होगी, उसी ने घर में रख दिया होगा।
और बाद में विक्रांत स्टेशन में कांस्टेबल से कहता है छोटी बच्ची की लाश जिस जगह मिली थी वो जगह किसकी है। कांस्टेबल कहता है मूसा की है, वो बहुत बड़ा गुंडा है, इलीगल काम करता है और उससे बात करने की किसी की हिम्मत नहीं है। विक्रांत कहता है मेरे में भर भर की हिम्मत है, बताओ वो कहाँ मिलेगा। कांस्टेबल कहता है वो एक बार में मिलेगा जो बार रकेल नाम की लेडी चलाती है। विक्रांत जाता है, रकेल विक्रांत को देख के कहती है क्या लेना है। विक्रांत कहता है बहुत कुछ ले सकता हूँ पर अभी मुझे मूसा के बारे में जानना है। रकेल कहती है सुहाग रात में फेरों की बात कौन करता है, वो 15 मिनट में आने वाला है। और विक्रांत बाहर वेट करता है। चेक पोस्ट गार्ड कहता है सर मूसा को पकड़ना है, उसे छोड़ना मत, आप अच्छे आदमी लग रहे हो। और विक्रांत अपनी बेटी के साथ कार में बैठा हुआ था। उसके बाद वो मूसा के पास जाता है और कहता है मैं नया ऑफिसर हूँ, सबसे पूछो सबसे कमीना इंसान कौन है, सबने तुम्हारा ही नाम लिया। मूसा कहता है क्या हुआ सर। विक्रांत कहता है बच्ची की लाश तुम्हारे यहाँ मिली थी, सुना है इलीगल माल सप्लाई करते हो। मूसा कहता है सर बच्ची के बारे में मैं कुछ नहीं जानता। विक्रांत कहता है पुराने ऑफिसर को तो जानते होगे ना। मूसा कहता है वो बहुत अच्छे आदमी थे। विक्रांत थप्पड़ मारता है और कहता है अगर कोई ड्रामा करता है तो मेरा हाथ अपने आप उठ जाता है। मूसा गुस्से में कहता है बहुत लोगों की लाश मिल रही है, कहीं आपकी भी ना मिल जाए। ये सरकारी कुत्ता बन के क्या मिलेगा, हमारे साथ मिल जाओ। विक्रांत कहता है मैं कुत्ता इसलिए बना हूं ताकि तुम जैसे बिजली के खंभों पर मूत सकूं, मेरे से पंगा लेने का सोचना भी नहीं। और संजू पंजा लड़ा रहा था, विक्रांत उसे रहा था। संजू कहता है लड़की के सामने बेइज्जती कर दी। विक्रांत कहता है लड़की चाहिए तो इज्जत भूल जाए, यहाँ आ रहा है ताकि तू वहां जीत सके। और संजू पन्ना के पास जाता है, दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे। रात में पन्ना अपने भाई के साथ जंगल जा रही थी, वो एक राक्षस के भेष में एक आदमी को देखती है जो आग के पास था, चिल्ला रहा था। वो कांस्टेबल को भी देखती है और बाद में उसी चेक पोस्ट गार्ड की लाश मिलती है कुएं में। और पन्ना और उसका भाई विक्रांत को बताते हैं उन्होंने कल एक राक्षस को देखा था। और विक्रांत फोटो दिखाता है और कहता है ऐसा पेंट लगाया था क्या। पन्ना कहती है हाँ। और कांस्टेबल कहता है एक और गार्ड की लाश मिली है और रात में पन्ना संजू के साथ विक्रांत के पास जाती है। विक्रांत घर पे नहीं था। पन्ना संजू को कहती है मैंने कांस्टेबल को भी देखा था, जरूर कोई पुलिस में से ही उनके साथ। और संजू एक रूम में जाता है जहाँ बहुत सारे लोगों की फोटो थी जिनकी मौत हुई थी। पन्ना और संजू की भी फोटो थी और पन्ना को याद आता है कि उसने देखा था राक्षस का कॉस्ट्यूम पहने आदमी ने अपना हाथ बहुत बार आग में जलाया था। और पन्ना डरते हुए कहती है मैंने विक्रांत सर के हाथ में आज पट्टी देखी, कहीं वही तो किलर नहीं है। उन्होंने आज तक यूनिफॉर्म नहीं पहनी और मैंने उन्हें आज तक यूनिफॉर्म में कभी भी नहीं देखा। और ना बातों से वो पुलिस वाले लगते ही नहीं है। और घुंघरू की आवाज़ आती है और हमें विक्रांत दिखाया जाता है जिसने राक्षस का मेकअप कर रखा था। वो कहता है भूतदेव के घुंघरू से खून की होली की शुरुआत होगी। और बाकी की स्टोरी अगले पार्ट में। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।